अब कहाँ जाना चाहिए। निश्चय कर लिया कि अब तो ऐसे दरबार में जाएं जिस दरबार से आज तक कोई निराश लौटा ही नहीं। वो दरबार किसका है? वो दरबार है भोले बाबा का। बड़ा अद्भुत दरबार है, बहुत अद्भुत दरबार है। कितने दयालु हैं भोले बाबा। महाराज जी शास्त्रों में लिखा है, महादेव महादेव महादेवेतियो वदे एकेन शंभु प्रीतः स्यात् एकेन शंभु प्रीतः स्यात् द्वाभ्यां शंभुर्णी भवे। इतने दयालु भोले बाबा के दरबार में 3 बार जाकर कह दे महादेव महादेव महादेव। आर्त स्वर में कह दे। एक बार महादेव शब्द का उच्चारण करने पर शंकर जी बिना मोल के बिक जाते हैं। एकेन शंभु प्रीतः स्यात्। अब वो बेचारे ने 2 बार और बोल दिया महादेव महादेव। बोले अब तो हम कर्जदार हो गए, अब इसका तो चुकाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। ऐसे ही आशुतोष तुम औढर दानी। नरसिंह जी ने विचार किया कि इन भोले बाबा से उत्तम दरबार और किसी का नहीं है। या तो ठाकुर से आशा करो या ठाकुर के प्राण प्यारे जनों से आशा करो। भोले बाबा तो ठाकुर का हृदय है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव शिरोमणि है। लेकिन लीला है देखो महाराज, 7 दिन 7 रात्रि तक बिना अन्न जल के भक्त नरसी बालक रुदन करते रहे। 1 दिन 2 दिन नहीं महाराज जी, 7 दिन और 7 रात जंगल में उस जीर्ण शिवालय में भगवान शिव के सन्मुख, शिवलिंग के सन्मुख भूमि पर 7 दिन 7 रात तक पड़े पड़े रुदन करते रहे। देखो वैष्णवों का जो पक्षपात युगल में श्री प्रिया जी के प्रति होता है, उसका कारण यही है कि ये प्रिया जी यदि वामांग में न हो तो कोई जीव भगवत शरणागति के योग्य नहीं हो। ये हम वाम स्वभाव वाले जीवों के हित के लिए ठाकुर के वाम भाग में रहती है। हम सब वाम मार्गी उल्टा पलटा चलने वाले। हम लोगों के हित के लिए ये स्वयं ठाकुर के बाएं रहती हैं, वाम भाग में रहती हैं। हम बाएं चलने वाले जीवों को पकड़ पकड़ कर अपने प्रीतम के चरणों में न्यौछावर करने के लिए। इसलिए स्वाभाविक है जो जिसकी पक्ष लेता है उसके प्रति उसका पक्षपात होता है। जीवों का पक्षपात श्री जी लेती हैं, इसलिए श्री जी के प्रति कृतज्ञता का भाव होना यही धर्म है। वैष्णव का, भक्त का, प्रेमी का, रसिक का यही धर्म है। भैया यहां भी युगल उपासना है शिव पार्वती की। इस युगल उपासना में नरसिंह पर कृपा किसके माध्यम से हो रही? बहुत ध्यान से सुने इस बात को। भोले बाबा की कृपा नरसिंह जी पर होने जा रही है, पर किसके माध्यम से होने जा रही है? भगवती जगदम्बा पार्वती के माध्यम से होने जा रही है। कहीं भी हो पुरस्कार तो यही करती हैं। ये सिफारिश न करें तो दरबार में अंगीकार किया ही नहीं जाएगा। भगवती जगदम्बा पार्वती ने शंकर जी को उलाहना दिया। भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप अनुभव कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, यह विप्र बालक अनशन पूर्वक आपके दरबार में पड़ा है। बीते दिन 7, इसको 7 दिन व्यतीत हो गए और शिव धाम तैन जात बार, ये शिवालय को छोड़कर नहीं गया, यहीं पड़ा है। हे नाथ, आप तो कृपा करुणा के सागर हैं, आप तो दया के सागर हैं।
परे काहू तुच्छ द्वार, सोई सुधि लेत हैं। आप तो देवाधिदेव महादेव हैं, आशुतोष अवधरदानी हैं। आपसे जल्दी शीघ्र प्रसन्न होने वाला और कोई दूसरा देवता ही नहीं है। और आप अति उदार हैं, उदार चक्र चूड़ामणि। किसी सामान्य तुच्छ व्यक्ति के द्वार पर भी कोई इस प्रकार से पड़ जाए तो वो भी द्रवित हो जाएगा, उस द्वार पर पड़े हुए की सुधि लेगा, उसको समाधान देगा। और आप कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर। और आपके दरबार में ये बालक 7 दिन 7 रात्रि से पड़ा है, एक पल के लिए कहीं बाहर जाता नहीं। तो हे नाथ, यदि कहीं इसके प्राण चले गए तो फिर आपकी दयालुता को बट्टा लग जाएगा, इसलिए इस बालक पर कृपा करो। देखो, शंकर जी कृपा तो करना चाहते हैं, लेकिन कृपा की आचार्या भगवती जगदम्बा पार्वती हैं। इनकी करुणा के बिना, इनके कृपा कटाक्ष के बिना कैसे कृपा करें? ठीक यही बात, कृपा की आचार्या श्री जी हैं, इनके कृपा कटाक्ष के बिना बिहारी जी कैसे कृपा करें? कृपा की आचार्या श्री विदेहराज नंदिनी जानकी जी हैं, इनके कृपा कटाक्ष के बिना सरकार कैसे कृपा करें? इसीलिए विनय पत्रिका जी में गोस्वामी जी ने कहा, कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी और सुध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए। हे अम्ब, कभी मौका पा करके इस दीनहीन तुलसी की चर्चा भी सरकार के निकट कर देगा। शंकर जी कृपा तो करना चाहते हैं और मन में प्रसन्न भी हैं कि मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अब क्या करें, तुम्हारी कृपा इतनी देर से हुई, इसलिए मैं अब तक मौन था। यह शंकर जी का भाव था। पर कृपा करना चाहते हैं भगवान शिव, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ा सा स्वांग बनाते हुए, नाटक बनाते हुए उन्होंने कहा, देवी संसार सागर है, अपने अपने संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों का फल भोगने के लिए जीव अनेक प्रकार के सुख दुख को भोगते हैं, शयन करते हैं। अपने राम राम करो, क्या किसी के सुख दुख का ठेका ले रखा है क्या? अरे महाराज, ज्यादा ब्रह्म ज्ञान मत उपदेश कीजिए। किसी तुच्छ के द्वार पर भी कोई अनशन करके पड़ जाए तो अभी सुधि लेता है। आप तो देवाधिदेव महादेव हैं, आप तो कृपा करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, कृपा के भंडार हैं। आपको तो कृपा करनी पड़ेगी। जैसे ही पार्वती जी ने पुरस्कार किया और भगवान भूत भावन विश्वनाथ सहसा प्रकट हो गए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान। श्री प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, इतनी विचार भूख प्यास दैतार, लियो प्रकट स्वरूप धार, भयो ही प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। भगवान शंकर के दर्शन करते ही देह धर्म की निवृत्ति हो गई, भूख प्यास आदि निवृत्त हो गए। पता नहीं कहां चला गया क्लेश, कहां चली गई क्षुधा पिपासा, कहां चली गई दुर्बलता। नरसिंह जी गदगद हो गए, भगवान विश्वनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, भगवती जगदम्बा पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान शिव ने कहा, वत्स नरसी, हम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम वरदान मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता। मेरा दर्शन हुआ है, वह निष्फल नहीं जा सकता। तुम्हारे समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। शंकर जी ने कहा, वरदान मांग लो। नरसिंह जी ने कहा, बोले बर मांग, अजू मांग वो न जानत हो। आप कह रहे हैं मांग लीजिए, मांग लो। प्रभु, मैं अपने हृदय की बात निवेदन करूं, बहुत छोटा बालक हूं, यथार्थ में मुझे मांगना आता ही नहीं है। शंकर जी ने कहा, यह बात नहीं मानी जा सकती, मांगना नहीं आता। मांगना सबको आता है, छोटे छोटे बच्चे भी मांगते हैं, टॉफी दे दो, मिठाई दे दो, खिलौना दे दो, पैसा दे दो, तो मांगना सब जानते हैं।
नरसिंह जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। भैया यह उत्तर साधकों के लिए अमृत संजीवनी के समान है। इसी को कहते हैं भक्त का सहज संस्कार। नरसिंह जी ने कहा, भगवान बालक विवेक और बुद्धि से शून्य होता है। हमने कोई ऐसी वस्तु आपसे मांग ली जिस वस्तु की प्राप्ति में हमारा हित नहीं हुआ, तो आप तो दे देंगे लेकिन मेरा मांगना व्यर्थ जाएगा। इसलिए भगवान मांगना तो विवेकी पुरुष का सार्थक होता है। मुझ में विवेक नहीं है, मेरा किसमें हित है, मुझे आपके दर्शन के फलस्वरूप क्या प्राप्त करना चाहिए आपसे, इतना विवेक मुझ में नहीं। इसलिए हे भगवान, मैं विवेक शून्य, बुद्धि शून्य एक सामान्य बालक हूं और आप विवेक के स्वरूप हैं। भगवान शिव मूर्तिमान विवेक हैं, भगवान शिव मूर्तिमान वैराग्य हैं, भगवान शिव मूर्तिमान ज्ञान है। इसलिए हे भगवान, आप अपने विवेक से मुझे दीजिए। शंकर जी सावधान हो गए, बहुत कुशल बालक है, अपने विवेक से क्या दूं? वाह, धन्य है भैया, मांगना हो तो ऐसे ही मांगना चाहिए। हाँ हाँ, बोले बर मांगी अजू मांग वो न जानत हो, तुम्हें जोई प्यारो सोई देवो चित चेत। हे नाथ, आपको जो प्राणों से अधिक प्रिय हो और जिसमें हमारा परम हित होने वाला हो, वह आप कृपा करके हमें प्रदान कर दीजिए। आपको जो प्यारा हो वही आप हमें कृपा करके दीजिए। अब तो शंकर जी व्याकुल हो गए, बोले पर्यो सोच भारी। सोच क्यों पड़ा? बोले यह भक्ति इतनी दुर्लभा है कि मैं इस प्रेम को, इस भक्ति को अपनी अर्धांगिनी पार्वती से भी छिपाता हूं, उनसे भी संगोपन करता हूं, वही तो मेरी निधि है। पर्यो सोच बारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डर, तासों कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। भक्ति के रहस्य को उनसे भी कहने में मुझे संकोच होता है। वेद भी नेति नेति कह करके और भक्ति की महिमा का गायन करते हैं। महाराज जी, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने कहा है, सातु साधन सहस्रई हरि भक्ति सुदुर्लभा। हजारों प्रकार के निष्काम भाव से किए गए साधनों के शुभ फल के स्वरूप यदि भक्ति प्राप्त हो जाए तो समझना कि बहुत कुछ नहीं करना पड़ा, बड़ी सरलता से भक्ति मिल गई है। क्योंकि हरि भक्ति ही दुर्लभा नहीं, हरि भक्ति सुदुर्लभा, अत्यंत दुर्लभा है। भक्ति कहते किसको है? श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति का स्वरूप है अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम। भगवत चरणारविंद में विशुद्ध निष्काम प्रीति के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा न हो। भगवान की निष्काम सेवा के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा न हो। अन्याभिलाषिता शून्यम। और कैसी हो? बोले ज्ञान कर्माद्यनावृतम, न तो ज्ञान से ढकी हुई हो न कर्म से ढकी हुई हो। ज्ञान भी भक्ति का अंग हो और कर्म भी भक्ति का अंग हो। ऐसा ज्ञान नहीं जो भक्ति के स्वरूप को तिरस्कृत कर दे, भक्ति का अपलाप कर दे। इसलिए आद्य शंकराचार्य भगवान भी स्वीकार करते हैं, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। मोक्ष साधन सामग्री में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। वेद भी नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं।
लेकिन मैंने प्रसन्न होकर बालक से कहा है कि तुम मांगो, और बालक को जो मांगना चाहिए था वही बालक ने मांगा, और अब मेरे ऊपर सारी बात डाल दी। और मुझे तो प्राण प्यारी श्री ठाकुर की लीला है, उनका नित्य रास विहार है। युगल प्रियालाल श्यामा श्याम बिहारिणी बिहारी ही मेरे प्राण धन है, मेरे जीवन धन है, मेरे जीवन सर्वस्व हैं, जिनकी दिव्य महारास लीला का दर्शन करके मैं करने के लिए मैं देवाधिदेव महादेव त्रिलोचना कर्पूरांगी गोपी बन गया। आज भी हमारे मोहल्ले में श्री गोपीश्वर महादेव हैं, जिनको प्रातः काल मध्याह्न काल तक तो अभिषेक होता है, और सायंकाल को भोले बाबा का ऐसा दर्शन धरती पर कहीं नहीं होता, जहां संध्या वेला में भोले बाबा लहंगा फरिया नथ धारण करके, चंद्रिका धारण करके, घूंघट काट करके बैठे हों रास में सम्मिलित होने के लिए। ऐसा दर्शन धरती पर अन्यत्र कहीं नहीं होता। आहा, भोले बाबा विचार कर रहे हैं, दियो में बृकासुर को वर, मैंने बृकासुर को वर दिया था। वहां बृकासुर ने वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ओ महाराज, हमारे ही मस्तक पे हाथ रखने के लिए दौड़ा, तो मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार के प्रसंग हैं। ऐसा भी वर्णन मिलता है पुराण में कि भगवान शिव धतूर के पुष्प में, धतूर के फूल में भगवान शिव, वो गौर होता ही है, शंकर जी के श्रीअंग के रंग से उसका रंग मिला हुआ है, उसी में भगवान शिव विराजमान हो गए। और पार्वती ने भगवान नारायण का स्मरण किया, भगवान बटुक ब्रह्मचारी के वेश में आकर के, और भगवान ने करे बृकासुर। ये तो ऐसे ही बावड़े डोलते हैं, दक्षिणे साफ दिया है तब से इनकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं रहती है, ऐसी उन्मत्त की तरह घूमते हैं और उन्मत्त की तरह प्रलाप करते हैं। इनके सब बात सच्ची थोड़ी होती है। अरे बोले ऐसे कैसे, तुम ठगना चाहते हो हमको? उन्होंने वर दिया है, जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अरे बोले भस्म तो अग्नि के बिना संभव नहीं है, अग्नि में दाहकता है, अग्नि में भस्म करने की सामर्थ्य है। तो अपना हथेली छू के देखो, इसमें कुछ अग्नि तत्व का अनुभव हो रहा है कि नहीं? उसने कहा भाई देखना तो चाहिए। आपने हथेली छुई, उसको तो ठंडी हथेली समझ में आई। तो उसने कहा महाराज ऐसा नहीं, सिर पर रखने से भस्म होगा ऐसा। बोले देखो ऐसा है, हमारी बात मानो, थोड़ा परीक्षण तो करो, अपना हाथ सिर के पास ले जाओ, थोड़ी आंच लगे तो हटा लेना, वो आंच नहीं लगे, अग्नि न लगे तो समझ लेना इनके तो ऐसे झूठे वरदान होते हैं, सच्चे नहीं है। वो आ गया भगवान की मीठी मीठी बातों में। जैसे उसने सिर के निकट हाथ किया और कोई उसे ताप का अनुभव नहीं हुआ, तो वह एकदम उदास होता, अरे वरदान तो झूठा है। जैसे अरे वरदान तो झूठा है कह के अपने हाथ अपनी खोपड़ी पे रखा, उसी क्षण जल के भस्म हो गया। भगवान बोले भोले बाबा अब तो बाहर आ जाओ। धतूर के फूल से शंकर जी बाहर आ गए। बोले दुष्टों को थोड़ा समझ बूझ कर वरदान दिया करो। शंकर जी बोले आपका भजन छोड़ के समझने बूझने में समय खराब करें इसकी फुर्सत नहीं है। आप जैसे हित चिंतक रक्षक हमारे हैं तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आप है ना। शंकर जी विचार करने लगे, मैंने बृकासुर को भी वर दिया था और वहां मुझे भागना पड़ा, लेकिन यहां ये जो वर है ये बृकासुर जैसा वर नहीं है। ये वर तो इस बालक का कल्याण करने वाला है,